Hello everybody, we are back with a new video. Myself Artishman Chatterjee and here we are back with a new video. So this is the last topic of our force and pressure chapter. So atmospheric pressure 11.10, the last topic. So first we need to know what is atmosphere, then we will get to know that what is atmospheric pressure. इसका मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर पहले हम लोग को जानना है क्या होता है। एटमॉस्फेयर मतलब the envelope of air present in our environment is known as atmosphere. और एयर तो हर जगह पे प्रेजेंट होता है। in any altitude you can see that air is present. We can't see air but we can feel the air. हम लोग महसूस कर सकते हैं एयर कहाँ पे है कि नहीं है। तो एक बंच एनवेलप एयर मतलब बहुत सारा, एक थोड़ा सा एयर नहीं, एक बलून के अंदर एटमॉस्फेयर नहीं होता, बहुत सारा एयर जब होता है उसे हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर तो हर जगह पे होता है, एक छोटे से एल्टीट्यूड में भी होता है, 1-2 फुट में अर्थ के साथ भी होता है, और मतलब 1000 फुट ऊपर भी एयर होता है। लेकिन एयर डिपेंड करता है, एयर ज्यादा होता है कि कम होता है, लेकिन एयर होता जरूर है। एटमॉस्फेयर ज्यादा होता है, मतलब एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करता है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर, the pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. मतलब ये जो एयर, एनवेलप ऑफ एयर हर जगह पे प्रेजेंट होता है ना, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जहाँ पे जो एनवेलप ऑफ एयर मतलब एटमॉस्फेयर होता है, उसका एयर जो एक एयर प्रेशर डालता है ना, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड पर प्रेशर हम लोग को तो पता ही है, पर यूनिट एरिया में हम लोग उसे हिसाब पे रखते हैं। सो अगर हम लोग सपोज इस एग्जांपल को ले लेते हैं, तो इस वाले एग्जांपल को ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है? इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विथ एयर, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इज द सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग सोचते हैं, सपोज इमेजिन कर लेते हैं, इफ यू इमेजिन दैट एक यूनिट एरिया में बड़ा सा लंबा सा सिलेंडर दिया है, तो सिलेंडर में हम लोग एयर फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद उसमें जो फोर्स होगा, प्रेशर होगा, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरह ही होगा। देखो यहाँ पे भी ये जो रबर सर्कल है प्रेस्ड ऑन अ सरफेस, इस सरफेस के ऊपर ये रबर सर्कल प्रेस किया है, तो क्या हो रहा है? प्रेशर डाल रहे हैं हम, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हम लोग एयर के साथ प्रेशर डाल रहे हैं, इसलिए उसे बोलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो यहाँ पे 11.17 दिया भी है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे भी देखो सेम थिंग। यहाँ पे पर यूनिट एरिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ग्रेविटी एज अ कॉलम ऑफ द यूनिट एरिया। तो ये है यूनिट एरिया, ये चीज यूनिट एरिया, यह है ग्रेविटी। तो यहाँ पे देखो एयर है बहुत सारा। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे, इफ द एरिया ऑफ माई हेड वेयर 15 into 15 सेंटीमीटर, हाउ मच प्रेशर विल बी एक्सर्टेड ऑन माई हेड। अब आप लोग कैसे हिसाब लगा सकते हैं? देखो आई डोंट थिंक सो ये बुक में है, मैं बता देता हूँ कि 15 into 15 सेंटीमीटर है ना, तो 15 into 15 अगर हम लोग हिसाब करते हैं तो 225 होते हैं। तो ये 225 kg प्रेशर वेट, अगर एयर का हम लोग वेट करते हैं तो सेंटीमीटर में तो समझने के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, हम लोग वेट करते हैं तो कि 15 into 50 225 kg वेट प्रेशर हम लोग के हेड में आता है। अब आप लोग इतना प्रेशर हम लोग के हेड में अगर एटमॉस्फेयर दे रहा है तो हम लोग क्रश क्यों नहीं हो जाए? हम लोग जिंदा कैसे? हम लोग को नर्व्स ये सब प्रेस्ड आउट क्यों नहीं होगी? क्योंकि द आंसर इज, हम लोग के शरीर में भी सेम लेवल ऑफ प्रेशर है। यहाँ पे 15 into 15 का है, 15 into 10 नहीं कहा, 15 into 5 नहीं कहा। एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक है हम लोग का शरीर के अंदर जो प्रेशर है, इसलिए दोनों मैच कर जाते हैं, इसलिए हम लोगों को कुछ नहीं होता। ये चीज, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन आते हैं हायर लेवल क्लासेस आल्सो इन नीट एग्जाम्स और लाइक
फिजिक्स में ये सब आते हैं। तो यहाँ पे भी देखो सेम हिसाब किया, 15 into 15 तो इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg, मैंने जो बताया। और अगर हम न्यूटन में करते हैं हिसाब तो 2250, ये हम लोग न्यूटन में अगर हिसाब करते हैं। देखो, दिस इज द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज आल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने अभी जो बताया कि हम लोग का बॉडी जो है वो ग्रेविटी के फोर्सेस सेम है, इसलिए हम लोग क्रश्ड नहीं होते। ना अभी ये चीज देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ऑटो वन ग्योरहेक, अ जर्मन साइंटिस्ट फ्रॉम 17th सेंचुरी, मतलब ये हम लोग 21st सेंचुरी में जा रहे हैं। 21st, उसके बाद 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, उसके बाद 17th सेंचुरी, बहुत साल पहले इन्वेंटेड अ पंप टू एक्सैक्ट एयर आउट ऑफ अ वेसल। एक पंप इन्वेंट किया, उससे क्या होता है, एयर वो एग्जैक्ट कर सकते हैं, एयर क्रिएट करते हैं उस वेसल के अंदर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पंप he demonstrated dramatically the force of the air pressure. He joined two hollow metallic hemisphere of 51 centimeter, ये दोनों हेमिस्फीयर बोल दे, ये भी हेमिस्फीयर, सॉरी ये एक हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर, इन दोनों को देखो इससे ज्वाइन कर दिया। इसके अंदर वेसल है जो एग्जैक्ट करता है प्रेशर डेमोन्स्ट्रेटर। तो हेमिस्फीयर 51 सेंटीमीटर डायमीटर, 51 सेंटीमीटर क्या देखो सर्कल है, इसलिए से डायमीटर में हिसाब कर रहे हैं। ईच एंड पंप एयर आउट ऑफ देम, ईच एक हेमिस्फीयर से एयर पंप करते हैं। सो द ग्रेट इज द फोर्स द एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। अब इससे ना 8 हॉर्सेस, एक ईच में एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेस ऑन ईच हेमिस्फीयर, इधर 8, इधर 8, 8 मतलब टोटल 16 हॉर्सेस, 16 हॉर्सेस से दोनों तरफ से उसे पुल करते, लेकिन वो पुल अपार्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर तो इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ था, मतलब एयर हुआ था, इसलिए वो पुल नहीं हुआ। अब ये क्या प्रूफ करता कि एयर का प्रेशर होता है। तभी देखो 17th सेंचुरी में ना ये बुक था, ना इतना कुछ टेक्नोलॉजी था, तो तब लोग इंसानों को इतना कुछ पता नहीं था। तब लोग को मैक्सिमम पर्सन के लिए ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी क्लियर नहीं होता कि ग्रेविटी क्या है, ये क्या है। उधर तो कभी कभी लोग सोचते थे कि अर्थ एकदम रेक्टेंगल होता है, मतलब स्ट्रेट होता है, अगर हम लोग एंड में जाते तो हम लोग गिर जाएंगे, ऐसा सोचते थे। लेकिन उन लोगों को तो इतना टेक्नोलॉजी इतना कुछ नहीं निकालता था। तो इसलिए तब इससे प्रूव हुआ कि फर्स्ट मिस्टर ग्वेरक ने ये इन्वेंट किया था कि एयर हैज अ प्रेशर। और आप लोग भी एक चीज इन्वेंट कर सकते हो कि एयर कंटेंट वेट एंड एयर का प्रेशर, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा एयर प्रेशर क्रिएट करना। एयर कंटेंट वेट और एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एक बलून लेना उसके फुला देना, फिर ना बलून जब छोटा था तब मतलब फुला ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करके, अगर आप लोग फुला दोगे तो देखना ऐसे हो जाएगा। सॉरी जस्ट अ मिनट, या एक मिनट गाइस। देखो तो छोटा था तो ऐसा होता है, जब बड़ा फूल देंगे तो देखना इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखो, तो इससे क्या प्रूव होता है कि देखो विदाउट एयर इतना कम एरिया, विथ एयर देखो इतना बड़ा एरिया। तो दिस प्रूव्स दैट एयर कंटेन्स ऑक्यूपाई स्पेस, एयर ऑक्यूपाई करता है स्पेस। ये भी एक एग्जांपल दे दिया मैंने। नाउ द चैप्टर इज फिनिश्ड, लेकिन कुछ कीवर्ड्स है जो एग्जाम्स में या वाइवर्स में या आप लोग के जीवन में लगेगा काम में। वो कीवर्ड्स है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों ने पढ़ा। कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या मस्कुलर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कंघी से हम लोग वे गीले बाल से अगर हम लोग घिसते हैं तो वो एकदम हो जाता है ना टच, वो छोटे छोटे कागज से। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अ पुश और अ पुल ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आता है, हम लोगों ने फ्रिक्शन भी पढ़ा था। फ्रिक्शन क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स में टच में
फ्रिक्शन क्रिएट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपके कोर में रहता है। नेक्स्ट ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही चीज होता है। मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल रिपेल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट होता है। मस्कुलर फोर्स एक इंसान दोनों मतलब भारी भारी जाल बॉटल के पानी उठा रहा है, मस्कुलर फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर मैग्नेटिक फोर्स आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स आता है, प्रेशर आता है। प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट इज कॉल्ड प्रेशर, यह है प्रेशर का डेफिनेशन। और पुल पुल मतलब खुद की तरफ खींचना, पुश मतलब खुद से दूर कर देना। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे भी हम लोग समरी एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या हम लोग ने फुल चैप्टर में पढ़ा था। फोर्स कुड बी पुश और पुल, यहाँ पे डेफिनेशन है। अच्छा यहाँ पे डेफिनेशन था, सॉरी मैंने देखा नहीं। अ फोर्स अराइज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब फोर्स कैसे अराइज होता है? टू ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन से, बिना टू ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन से नहीं होता फोर्स। अ फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन भी तो वो ऐसे इधर उधर तो घूमता नहीं है, एक जगह पे जाता है, उसे डायरेक्शन कहते हैं हम लोग। A change in the speed of an object or direction of its motion or both implies a change in its state of motion. फोर्स अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, उसका चेंज स्पीड होता है, 2 किलोमीटर जा रहा था 3 किलोमीटर पर आवर में हो गया। डायरेक्शन चेंज होता है, लेफ्ट में जा रहा था उसको हम लोग फोर्स देके राइट में चला गया वो। और दोनों चीजें अगर एक फोर्स में दोनों चीजें चेंज हो सकते हैं। प्रेशर, सपोज एक बॉल किसी ने पास किया आप लोगों को, उसका एक फोर्स था, मतलब धीरे धीरे आ रहा था, मतलब किधर बहुत धीरे धीरे, तो आपने अगर उससे इतना जोर मारा उसका स्पीड भी चेंज हो और आपने घुमा दिया उसको, उसका लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर में चलेगा, स्विंग हो गया बॉल, तो डायरेक्शन भी चेंज हुआ, उसके साथ स्पीड भी चेंज हुआ। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मे कॉज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन शेप। डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, आटा गूंदना जब गूंदते हैं तो डायमेंशन चेंज हो जाता है ना। अ फोर्स कैन एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। हाँ, कांटेक्ट के बिना भी फोर्स काम कर सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन, सॉरी नॉट फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब होता है ना। मैग्नेटिक फोर्स आल्सो इज देयर नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, मैंने जो डेफिनेशन बोला यही डेफिनेशन है। तो क्लास 8 लेवल में ये सब करेक्ट है, लेकिन क्लास 9 लेवल में ना बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। तो आई थिंक आई विल स्टार्ट क्लास 9 फ्रॉम February लास्ट वीक और मार्च फर्स्ट वीक के अंदर, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है इसलिए, और नथिंग एल्स। सो लिक्विड्स एंड गैसेस exert pressure on the walls of their containers. Second thing, the last thing, the pressure exerted by air around us is known as atmospheric pressure. हम लोगों ने अभी पढ़ा था, जो एटमोस्फेयर का जो प्रेशर, जो एयर है वो अगर कोई प्रेशर क्रिएट करता है उसे हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। सो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस मेथड। एज अ प्रैक्टिस मेथड आप लोग ये भी कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो कुछ ज्यादा ही है इधर, एमसीक्यूज ही ज्यादा है, एक्सेटर अभी लर्निंग कुछ है। तो ये हम लोग का हो गया चैप्टर खत्म, फोर्स एंड प्रेशर। हम लोगों ने फ्रिक्शन तो स्टार्ट ही कर दिया। नेक्स्ट वीडियो मतलब टुमारो, नॉट टुमारो, मंडे, संडे वोंट बी अ वीडियो बिकॉज Sunday I am going to a holiday. So Monday it will be on friction chapter. हम लोग थोड़ा डीप में जाके फ्रिक्शन पढ़ेंगे। So thank you very much.